बोले ठीक है। अब जैसे ही वो बगीचे में पहुंचे तो चूहे ने एक फूल तोड़ा। ध्यान से सुनना, शादी ब्याह के अंदर जो गले में हाथ डालते, बहुत सुंदर बात आ रही है, आपने कथाएं बहुत सुनी है, इस कथा को जरा मन से सुनना। तो चूहा रेंगते पहुंचा तो उसने एक फूल को उठाया और फूल को उठा करके अपने मुखमंडल में दबा के लाके गणेश जी के आगे डाल दिया। गणेश जी से कहा, देखो मैं तुम्हारे जीतने के लिए कुछ लाया हूं। बोले, अरे बाप रे, ये फूलों से कोई जीता जाता है क्या? अरे कोई अच्छी सी सवारी लेके आ जिसपे बैठ के हम 4 धाम की यात्रा करके जाएं। बोले, महाराज ये वो फूल है जो तुम्हें जिता सकता है। बोले, कैसे जिताएगा? बोले, सारी बुद्धि मैं ही लगाऊं, तुम भी तो ज्ञानी हो, तुम भी तो दाता हो, तुम भी कुछ लगाओ। गणेश जी बोले, ठीक है, कुछ मैं भी करता हूं। अब गणेश जी ने एक धागा लिया और जगह जगह से फूल चुन के उसमें भरने लगे। एक एक फूल चुना। जिस फूल के पास जाते हैं आराम से, प्रेम से, भक्ति भाव से फूल को तोड़ते हैं और इस माला में पिरो लेते हैं। वो धीरे धीरे चूहा महाराज बोले, महाराज कुछ सफल हुए क्या? बोले, हाँ यार, हार बन के तैयार तो है। बोले, हार? हाँ, और क्या? ये हार बन के तैयार तो हो रहा है। तेरी बुद्धि काम की तो है, तू छोटा जरूर है लेकिन तेरी बुद्धि काम की है। ये हार तैयार हो रहा है। बोले, महाराज समझ गए? बोले, पूरी समझ में आ गई ना। ये हार हम जिसके गले में डालेंगे वो हमसे कभी जीत नहीं पाएगा। राधे, वो हमसे कभी जीत नहीं पाएगा। कंजूसी तो चलेगी नहीं, ठंड कितनी लगेगी। राधे थोड़ा तो बनता ना, एक बार और बजाना। क्या बोलोगे? राधे, जोर से बोलो राधे। देखो, गणपति महाराज ने जब वो हार तैयार किया, चूहे से कहा, देख भाई, सलाह तूने दी है ना? बोले, हाँ। बोले, आप एक काम करो, अब इसे चेक कर लो, कोई कमी तो नहीं है। बोले, महाराज जब आपने बनाया तो कोई कमी नहीं है। चलो एक काम करते हैं। बोले, क्या? कि माता पिता के पास चलते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ जाए तो। होली और दिवाली को हमारे यहाँ कुल देवी और कुल देवता की पूजा होती है। माता बहनों के लिए बहुत अच्छी बात है, ध्यान से समझ लेना। होली या दिवाली को हमारे कुल देवी और कुल देवता की पूजा होती है। सास के मरने से पहले, ससुर जी के मरने से पहले उनके बारे में जनरल नॉलेज ले लेनी चाहिए, उनके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। बोले, क्यों? कि तेरे कुल की देवी है ये तेरे कुल का देवता है। अगर आज तुझ में नॉलेज होगी, तुझे इसके बारे में जानकारी होगी, तभी तो तू आने वाली पीढ़ी को बता पाएगा। राधे, तू आने वाली पीढ़ी को बता पाएगा। कंजूसी तो अच्छी नहीं लगती ना। क्या बोलोगे? राधे राधे। जोर से बोलोगे? राधे राधे। चूहे महाराज ने कहा, देखो भाई, अपनों से बड़ों की सलाह लेना जरूरी है। अब एक काम करते हैं ना, शंकर भगवान को जाके दिखाएंगे और उन्होंने अगर इसको पास कर दिया तो फिर आप जीत गए। ये हार तैयार हो गया, अब कोई नहीं जीत सकता आपके आगे। बोले, हार? बोले, और क्या? हार की बहुत बड़ी महत्वता है साहब। हम लोग ना पैसे खर्च करके जाते हैं शादी करने, अब इतना अभिमान, वो शेरवानी, पाउडर, क्रीम, वो सब जाएंगे हम, वो पत्नी लाएंगे, देवी लाएंगे, देवी। और जाते ही वो जैसे गले में आके हाथ डाले ना, तो पत्नी के, महाराज बहुत बड़ी गलती कर दी तेने, अल्लाह अल्लाह तेईस भैया, बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? कि हार तेरे मेरे हाथ में दे दियो और ये हार सबसे पहले मैं तेरे गले में डालूंगी, और जब मैं तेरे गले में डालूंगी ना, तो फिर संसार में तू मुझसे जीवन में कभी नहीं जी सकता। राधे, मुझसे जीवन में कभी नहीं जी सकता। मेरे दरवाजे पे आके हार पहन रहा है।
उसको जैसे ही हार को लिया, मन में विचार किया क्या करना चाहिए, तो बोले भोले बाबा के पास चलते हैं, वो इसका निवारण कर देंगे, कोई कमी होगी बताएंगे। और यही बात है, बच्चों के हाथ में कॉपी किताब होती है, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो अपने टीचर से, मास्टर से, या अपने घर में कोई पढ़ा लिखा जो उसके मतलब हुआ उससे पूछते हैं। बोले चलो भगवान के पास। शंकर भगवान के पास पहुंचे तो माता पार्वती भोले बाबा के चरण दबा रही है। चरण बहुत बड़ी बात है। आजकल सब चाहते हैं कि हमें आशीर्वाद मिले, सब कुछ मिले, लेकिन आजकल हम, पहले की मुझे मालूम है, जब हमारा नया ब्याह हुआ तो हमारी घरवाली हमारी माँ के कम से कम 6 घंटा पैर दबा गई। आजकल सच में अपनों से बड़ों का सम्मान करना ही भूल गए हो। पहले बहन बेटी को आशीर्वाद ज्यादा क्यों मिलता था? बोले रात्रि के समय सोने से पहले सास ससुर के पास जाना, कम से कम 10-5 मिनट, आधे घंटे उनके चरण दबाना। बहू के हाथ चलते थे और सास ससुर की जुबान चलती थी। तुझे सब कुछ अच्छा हो जाए बहू, भगवान तुझे ये दे दे, भगवान तुझे वो दे दे, तू कितनी अच्छी है, बहुत सेवा हो गई, चल जा। वो क्या था? बोले वो हमारे लिए वरदान था। आज हम दुखी क्यों हैं? बोले मिठाई का डब्बा लेकर आए, सीधा जाके लुगाई को दे दिया, माँ बाप बैठे देख रहे, उनको पता ही नहीं है कि आज मिठाई भी आई मेरे घर में। वो क्या है? बोले अगर भूखे पेट माँ बाप ने बद्दुआ तुझे दे दी तो संसार में कितना ही बड़ा तू क्यों ना हो, अच्छे अच्छे पहाड़ गिर जाते हैं राधे, अच्छे अच्छे पहाड़ गिर जाते हैं। क्या बोलोगे? राधे राधे। जोर से बोलोगे? राधे राधे। प्रेम से बोलोगे? राधे राधे। उस हार को लेकर के गौरी पुत्र गणेश जी और उनका चूहा दोनों जने चले। ध्यान से सुनना, बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात आ रही है, समझ में आ जाए तो। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के चरण दबा रही हैं, प्रेम से, भक्ति और भाव से बैठी हैं। जैसे ही गणेश जी हार को लेके आगे बढ़े, चूहे ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? बोले पिताजी के पास। बोले इस समय माता पिता कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, यानी कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। और माता पिता अगर कुछ जरूरी बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में जाके नहीं बोलना चाहिए, ये नियम है, धर्म है। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। तुम क्या करें? बोले करना क्या है, जब तक ये दोनों जने बात कर रहे हैं ना, इन्हें बात करने दो। जब इनका हमारी तरफ ध्यान आएगा ना तो अपने आप पूछेंगे क्यों आए हो। बोले फिर बैठ जाए? बोले नहीं, बैठने से आलसी बन जाता है इंसान। 4 धाम की यात्रा करने जाते ना, उससे बचा रखा है ना तुम्हें, थोड़ा चलना फिरना सीखो। बोले क्या करें, कुछ तो बता भाई। अब तो तू जो कह रहा है ना मैं वही कर रहा हूँ, बता क्या करूं। बोले एक काम करो, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। चूहे ने जैसे ही माता पार्वती और भोले बाबा जहां बैठे हैं स्थान पर, उनका एक परकम्मा लगाना शुरू कर दिया। जहां से वो परकम्मा शुरू हुआ और जैसे ही वो परकम्मा शुरू होकर के जब वो परकम्मा वहीं आकर पहुंचा, क्योंकि हमारे वृंदावन में कह में लाला 23 भैया जानते परकम्मा उठावे को, भैया वहीं पूरा रह जावे, घर आके पूरा हो गया परकम्मा। और जैसे ही वो माते चले तो जैसे ही परकम्मा पूरा हुआ, भोले बाबा मुस्कुराने लग गए। माता पार्वती बोली क्या बात है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो? बोले तुम्हारा लाला जीत गए हो देवी। बोले जीत गए हो? बोले हाँ।
चार धाम की यात्रा में एक धाम की यात्रा तुम्हारे लाल ने घर बैठे कर ली राधे, घर बैठे पूरी कर ली चार धाम की यात्रा। गणेश जी को पता भी नहीं है सच में। और जैसे एक परिक्रमा पूरा हुआ तो आगे चल करके चूहे के निशान बनने लगे, जो ऐरावत, हाथी, मोर, ये वो शोर, दुनिया के शोर गए थे, बहुत देवता थे। कार्तिकेय जी बोले, अरे मोर क्या बात है, चूहे के निशान आगे कैसे जा रहे हैं, अभी तो आया भी नहीं है वो। बोले महाराज ये जाने के नहीं है, तो बोले अभी वो पहुंचा ही नहीं है। कैसे पहुंचेगा, चूहा है ना, अगर वो कितना भी दौड़ेगा ना फिर भी वहां तक नहीं पहुंचेगा। आप क्यों टेंशन लेते हो, टेंशन लेने का काम नहीं है। तो बोले टेंशन तो दे देना चाहिए राधे, टेंशन तो दे देना चाहिए, टेंशन मतलब सब सही होगा। अच्छा किसका होता है, बोले जो अच्छा सोचता है। बुरा किसका होता है, बोले कहीं ना कहीं इसकी वाणी गलत है। 24 घंटे जब भी बोलेगा कुछ ना कुछ गलत ही बोलेगा। और ये माता बहनों में आदत होती है उल्टा सीधा, जब भी कभी कभी ना, ज्यादा नहीं। क्यों, बोले वाणी को उतना वेस्ट करो जितना सामने वाला समझ जाए। ज्यादा वाणी को वेस्ट करना भी हम बिल्कुल बेवकूफ है। एक पंडित जी हैं इस गांव में आए हुए, वो कहते हैं कि कोई बेटा किसी की नहीं सुनता, बाप किसी की नहीं सुनता, कोई किसी, यही सत्य है, कोई किसी की नहीं सुनता। लेकिन अगर कोई सच्चे मन से सुनाए तो आज भी भारत में सुनने वाले तैयार है राधे, आज भी भारत में तैयार है। कोई हो तो सही। अब बेटा बाप की क्यों नहीं सुनता, क्योंकि बाप 24 घंटे ज्ञान, खेती जा, ये कभी प्रेम से बैठ के बताना उसे, कभी उसे अपना समझ तो सही। जिस दिन तू उसे अपना समझेगा, उसके पास बैठ के बात करेगा, तो वो तेरा बेटा नहीं बनेगा, तो बोले तेरा पुत्र नहीं बनेगा, तो बोले तेरा मित्र बन जाएगा। कुछ उम्र होती है हमारी बहन बेटियों की, अगर माँ उस समय उसको गाइड कर ले, उस समय अगर माँ उसे गाइड कर ले तो उसके साथ जीवन में कुछ नहीं गलत हो सकता। लेकिन उसे गाइड करना होता है। सबसे बड़ा संसार में गुरु कौन है, बोले संसार में सबसे बड़ा गुरु माँ और बाप है, इससे बड़ा संसार में कोई नहीं है। पहले धाम की यात्रा पूरी हुई। अब गणेश जी थोड़े बोले, देख यार लाला, हमने यार एक परिक्रमा भी लगा लो, और मम्मी पापा तो हमारी तरफ देखते ही नहीं है। चूहा बोले बहुत जल्दी है रही हो तुम्हें, ये हारे हाथ में लेके एक काम करो, जाए अपने गले में डाल लो। बोले नहीं, जब तक पिताजी को नहीं दिखाऊंगा जब तक नहीं डालने वाला। बोले नहीं तो चलते रहो। वो जैसे ही दूसरा परिक्रमा हुआ तो माता पार्वती मुस्कुराने लगी। क्यों, बोले माता पार्वती समझ गई ना ये सब क्या हो रहा है। अब बोले वाह, बोले देवी आज तुम मुस्कुराने लग गई। बोले अब मेरा लाल पूजनीय बनेगा। क्यों, बोले अब मेरे लाल ने 2 धाम की यात्रा पूरी कर ली। जैसे ही उनके वाहन 2 धाम की यात्रा में पहुंचे तो चूहे के निशान सीधे हो गए, सीधे। कार्तिकेय बोले मोर भैया, लाला हमें बेवकूफ मत बनावे भैया, जो बता जे पैर सीधे के उल्टे, चूहे के छोटे पैर दिखाई नहीं दे रहे। बोले महाराज ये राजनीति मेरी भी समझ में नहीं आ रही। हिसाब किताब में अगर जोड़ो ना तो ऐसा लगता है कि गौरी पुत्र गणेश ही आगे जा रहे हैं राधे, गौरी पुत्र गणेश ही आगे जा रहे हैं। बोले ये बात है, बोले हाँ। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, बोले सब कुछ होता है, सिर्फ करने वाला चाहिए। इस संसार में क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, सिर्फ पाने की नियत होनी चाहिए। आप एक काम करो, आप पूरा करते देखा जाएगा। और जैसे धीरे धीरे चौथा परिक्रमा पूरा हुआ तो भोले बाबा ने नेत्रों को खोला और गणेश जी को कहा, पुत्र आप बहुत भाग्यशाली हो। आज के बाद ये कथा अगर कलयुग में जाएगी तो युवा बच्चों के लिए बहुत सुंदर जनरल नॉलेज होगी इसमें। क्यों, बोले घर बैठे अगर प्राप्त करना है 4 धाम की यात्रा तो माँ बाप के चरणों में है।
और हम उनमें के पिता नहीं बनेंगे जो 24 घंटे डांटते ही रहते हैं बच्चों को। कहां मेल मिलेगा तुम्हारा? कहां? जब भी मिलते बाप बन के मिलते, जब भी मिलते ये नहीं किया, नहीं किया, कभी तो प्रेम से मिल उससे। इधर लाला, इधर आ, यहाँ बैठ। अब तू बड़ा होता जा रहा है, क्या बात है, क्या करना चाहता है, बोल क्या चाहिए? कभी प्रेम नहीं है, बस अभिमान। और इस एमपी क्षेत्र में अरे बाबा मेरा तो खुद ही दिमाग खराब हो गया, पौवा बहुत पीते हैं। क्या बोलने बड़े राधे। तो कुल मिलाकर ये है कि घर की शांति बनाने के लिए अगर थोड़े, देखो सब कुछ करो, करना वही है ना, लेकिन थोड़ा चेंजेस होना पड़ेगा। अगर हम अपने को अपना बनाना चाहते, देखो एक बात ध्यान रखना, ये बच्चे होते हैं ना, ये खाली मुवेरी की तरह होते हैं, खाली कागज की तरह। अगर तुम इस पे कुछ नहीं लिख पाए इसके दिमाग में, तो जो संगत ये करेगा ना, उस संगत वाले जो लिख देंगे इसके दिमाग में, वो इसके दिमाग में छप जाएगा। फिर जीवन में चाहे तू कितना भी कोशिश करियो, एक बार अगर शीशे में दरार पड़ जाए तो वो दिल कभी नहीं जुड़ता राधे, वो दिल फिर कभी नहीं जुड़ता। जैसे ही 4 परकम में पूरे हुए, आगे की बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुन ले, तरह से पूरा कर दो, बहुत अच्छी। आज का विशेष होमवर्क था हमारा ये, क्योंकि सारे दिन करना है, क्या होमवर्क ही करना है ना, ध्यान से सुनो। जैसे ही वो गणेश जी का परिक्रमा पूरा हुआ तो शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। उधर 33 करोड़ देवी देवता जब लौट के आए तो इंद्र ने कहा महाराज ये सब क्या है? तब भगवान शंकर ने बताया कि जो भी बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करेगा वो संसार में सबसे बड़ा श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ में बड़े बड़ा होगा और वही पूजनीय होगा, उसका सम्मान सब संसार में करेंगे। बोले महाराज ये तो मेहनत करने भी नहीं गए, ये तो यही रह गए, हम बेकार से इतनी दूर मेहनत करने गए। बोले जरूरी नहीं है कि लाल कपड़े पहनकर आप दुनिया में घूमोगे तभी वो भगवान मिलेगा। कभी कभी वो परमात्मा घर गृहस्थी में मिल जाता है। बोले कौन कहता है? बोले कलयुग में भक्तों को भगवान मिला है। बोले हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानता? नरसी भक्त को इसी कलयुग में मेरे ठाकुर जी ने आकर के पृथ्वी पर दर्शन दिए थे और रामा का भात भर दिया था। राधे, रामा का भात भर दिया था। क्या बोलोगे? जोर से बोलोगे, प्रेम से बोलोगे राधे। माता पार्वती ने कहा कि मैं अपने लाल को श्रेष्ठ नहीं बनाना चाहती, आप देवी देवता हो, जो भी फैसला करोगे मुझे मान्य होगा। मेरा बेटा तो श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा, बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, शास्त्रों के हिसाब से अगर ये कथा कलयुग में जाएगी तो अपने माँ बाप का सम्मान करने का बच्चों को मौका मिलेगा। एक बात समझना साहब, हम लोग क्यों उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारा सम्मान करें? हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम बच्चों का सम्मान करना सीख जाए? अगर हम निमर है, अगर हमारी वाणी शुद्ध है तो ऐसी बात नहीं, बच्चों की वाणी शुद्ध भी होगी। और आज गौरी पुत्र गणेश श्रेष्ठ बन गए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि माँ बाप घर में दुखी है और तुम कितना ही आनंद कर लो और अपने मन को सोचो सुखी हो, नहीं हो सकते। ये इस कथा का उदाहरण है।